ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और इसको हम बनाने जा रहे हैं। आप ध्यान से ज़रा देखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये आपका फिगर है 6.29 और इसमें ए बी जो लाइन है, आप ये देख रहे होंगे, ए बी जो लाइन है वो आपके सी डी के पैरेलल है, और जो सी डी लाइन है आगे दिया हुआ है कि सी डी लाइन है जो ई एफ के पैरेलल है। अब सोचिए कि अगर ये सब पैरेलल होंगे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम क्या होगा। ट्रांसवर्सल लाइन हमारा उसे क्या करेगा, इंटरसेक्ट जब करेगा तो सब एंगल्स जो हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम, ये सारी बातें आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए आपको क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है y/z का रेशियो, यानी ये आपका एंगल y है, ये आपका एंगल z है। तो एक बात बताइए, ये एंगल y अगर होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, आपका y होगा, ठीक है। और ये एंगल आपका z दिया हुआ है, ध्यान रहे। अब ये दोनों को अगर देखा जाए तो ये जो दोनों एंगल है y और z, वो एक ही तरफ के को इंटीरियर एंगल हो गए, क्योंकि ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन था ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल y प्लस z का वैल्यू 180 डिग्री होगा। अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा कि y और अपॉन z दिया हुआ है यहाँ पे उसे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y अपॉन z, क्या 3/7। तो वो जो है ना एक्चुअल समझ लेगा कि y का एक्चुअल वैल्यू 3 डिग्री है और z का वैल्यू 7 डिग्री। कभी होगा 180 डिग्री पूरेगा नहीं ना, तो ये एक्चुअल होता भी नहीं है। क्यों एक्चुअल नहीं होता है, देखो ये 30/70 भी लिखा रहता तो भी तो रेशियो 3/7 ही आता। तो उस समय तो y का वैल्यू 30 डिग्री बोलते थे, z का वैल्यू 70 डिग्री बोलते थे। या 3/7 लाने के लिए अगर हम 300 बटे क्या करते हैं 700, तो भी तो ये कट जाएगा, समझ रहे बात को, तो भी तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा आपको कि ये जो कहानी है ना, ये एक्चुअल y और z का वैल्यू नहीं होता है। तो एक्चुअल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आप कोई नंबर x से मल्टीप्लाई कर दो, और चूँकि x यूज कर चुके हो तो वो x से मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करो तुम a से। मतलब y/z जो है ना, उसको एक्चुअल बनाने के लिए तुम क्या करो कि इसमें नहीं जानते हो क्या से मल्टीप्लाई करें, 10 से करें कि 100 से करें कि 18 से करें, है ना। तो तुम क्या करो, a से मल्टीप्लाई कर लो। तो अब y का एक्चुअल वैल्यू मान लोगे कि y = 3a और z = 7a। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को प्लग इन कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y प्लस z का वैल्यू क्या है आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से y का वैल्यू आप 3a डालोगे और प्लस z का वैल्यू आप 7a डालोगे, तो = 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 3 10a, तो 10a बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया तुम्हारा 18। अब ये एंगल नहीं है, याद रखना, ये एंगल नहीं है, ये है आपका रेशियो कांस्टेंट, जो आपको बता रहे थे ना कि आखिर 30/70 रहेगा तो भी रेशियो 3/7 आएगा। तो वही चीज़ है कि 3 गुने ये जो है ना 3a/7a, तो यही है 3 × 18 डिवाइडेड बाई 7 × 18, वही 18 कांस्टेंट नंबर था, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको y का एक्चुअल वैल्यू क्या पता चल गया, 3a, यानी कि 18 × 3, क्योंकि 3a है और a का वैल्यू 18 है, तो 18 × 3 = 54 डिग्री हो गया। उसी तरह से z का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा 7 × a, तो 18 × 7 कर लो। वैसे z निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल x और एंगल y फिर से ये ए बी लाइन और सी डी लाइन का को इंटीरियर एंगल है ना। और ये को इंटीरियर एंगल है अगर, तो इनका जोड़ जो होगा फिर से हमारा क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा बोलो, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू क्या आया हुआ था, 18 × 3 = 54 डिग्री, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x + y ये भी 180 डिग्री होगा, और रीजन ब्रैकेट में क्या दे देंगे फिर से कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल = 180 डिग्री बिकॉज ए बी लाइन इज़ पैरेलल टू सी डी। तो x का वैल्यू तो निकालना ही है, और y का वैल्यू तुम्हारा 54 डिग्री आया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि 180 होगा। और निश्चित रूप से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब 180 में से अब आपको 54 घटाना पड़ेगा, तो आपका हो गया ये 6, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा कितना 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री,
ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हारा ये जो x का वैल्यू आया वो आ गया 126 डिग्री। तो यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है ना। थैंक यू।